हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिसिस प्रियंका सागोल चौहान आज की आपकी क्लास में लेकर आई हूँ क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्क्राइब करना है, इसकी प्रिपरेशन करनी है। क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये रहा आपके पास एक बेंजीन होगा। बेंजीन होगा और बेंजीन के साथ यहाँ पे 6 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन इस तरह से। तो यहाँ देखिए एक बार डबल सिंगल फिर डबल है, फिर सिंगल है। इस तरह से आपकी यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड होगा, डबल सिंगल, एक तरह से कंजुगेशन बिल्कुल साइकिल में चलेगी। ओके, तो ये आपकी क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर है। बेंजीन के साथ कंडेंस्ड रिंग है ये। ओके, तो क्यूनोलिन इज़ एन इम्पोर्टेंट 6 मेंबर्ड कंडेंस्ड रिंग हेट्रोसाइक्लिक विच इज़ द फर्स्ट ऑब्टेन्ड। सबसे पहले यह है एल्कोइड, जो अल्केलॉइड्स हैं, क्यूनिन बाय कहाँ से मिला, अल्केलाइन डिकम्पोजिशन से। यह कोलतार में प्रेजेंट है, बोन ऑयल में प्रेजेंट है, और मोस्टली आपके जितने भी आपने हेट्रोसाइक्लिक पढ़े हैं वो सारे कोलतार में तो थे ही। दिस डे हम आइदर आइसोलेटेड, इनको कोलतार से हम आइसोलेटेड कर सकते हैं एंड प्रिपेयर कर सकते हैं सिंथेटिकली। ये कौन सा पेज आ गया भाई, हाँ जी, प्रिपेयर कर सकते हैं सिंथेटिकली बेंजीन डेरिवेटिव से। बेंजीन डेरिवेटिव से बहुत सारे मेथड हैं, देखते हैं पहला मेथड क्या है। पहला मेथड है आपके पास स्क्रब मेथड। यहाँ पे स्क्रब सिंथेसिस है। इसके अंदर देखिए क्या है, आसान है, बहुत ही आसान है। आपको क्या लेना है, एनिलीन लेना है और ये ग्लिसरॉल लेना है। ग्लिसरॉल का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, OH होता है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आपको नाइट्रोबेंजीन लेना है। सबको क्या करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 और फेरस सल्फेट सल्फोनेशन के साथ, एक तरह से फेरस सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर आपको इसको डालना है, ठीक है। तो ये जो आपका नाइट्रोबेंजीन है ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा सिर्फ। तो ये आपका क्यूनोलिन बन जाएगा और ये आपका यहाँ पे खुद पे रिड्यूस हो जाएगा और ये अमाइन बन जाएगा, वाटर निकल जाएगा। यहाँ पढ़ते हैं इसमें क्या है क्या नहीं है। दिस इज़ एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द क्यूनोलिन। इट इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग एनिलीन विद ग्लाइसरॉल with concentrated sulfuric acid in the presence of nitrobenzene। नाइट्रोबेंजीन आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और फेरस सल्फेट मेक्स द रिएक्शन लेस वोलेंट। तो नाउ ये आपकी बहुत ही आसान रिएक्शन थी, तो आपको अभी के अभी याद हो जाएगी। आपको एनिलीन लेना है, नाइट्रोबेंजीन लेना है। एनिलीन और नाइट्रोबेंजीन लेंगे आप, उसके बाद आपको ग्लिसरॉल लेना है और यह आपका फेरस सल्फेट और H2SO4 के प्रेजेंस में थोड़ा सा हीट करने पे हो जाएगा। नाइट्रोबेंजीन आपका क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा था और खुद पे क्या हो जाएगा, वो खुद पे रिड्यूस हो जाएगा ना, वो खुद पे आपका क्या बन जाएगा, वो उसकी रिडक्शन हो जाएगी, वो एनिलीन बन जाएगा। इस तरह से आप इसके मैकेनिज्म देख सकते हैं। पहले तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़ भी लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि डिहाइड्रेशन करनी है यहाँ इसकी ग्लिसरॉल की। तो डिहाइड्रेशन के लिए जब भी वाटर कभी ऐड होते हैं, रिमूव होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड कुछ ना कुछ एसिड का रोल होता है। तो यहाँ पे आपने कंसनट्रेटेड डाल दिया, ओके, और उसको एक्रोलिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया। दिस इज़ अंडरगो कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा विद एनिलीन के साथ, वाया 1/4 एडिशन प्रोसेस चलेगा, ओके, और टू फॉर्म 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन 1,2 डाईहाइड्रोक्विनोलिन आपको मिल जाएगा। द डाईहाइड्रो जो प्रोडक्ट मिलेगी आपको वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी आगे नाइट्रोबेंजीन से, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, पहला स्टेप में इन्होंने कहा कि आपको क्या करनी है, यहाँ डिहाइड्रेशन करनी है, तो ये कर दिया आपने, एक्रोलिन बना दिया। इसके साथ ये कंडेंस हो जाएगा एनिलीन के साथ। तो यहाँ पे 1/4 एडिशन यहाँ इसने क्या किया, यहाँ आपका नाइट्रोजन जो है उसके पास लोन पेयर होता है, उसके लोन पेयर ने अटैक किया CH2 डबल बॉन्ड के ऊपर, आगे ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गया, फिर ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो गया, तो यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया। तो 1 पे तो एडिशन हुआ और यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ दोबारा से आपका एलिमिनेशन हो जाएगा, ये आपकी दोनों की दोनों इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये प्रोटॉन ट्रांसफ़र है, यहाँ प्रोटॉन आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, हाँ जी, तो यहाँ ये लोन पेयर है। अगर इसको मैं ऐसे मानूँ, ठीक है, ये यहाँ आएगा तो ये यहाँ आ जाएगा इसके ऊपर,
और ये जो लोन पेयर यहाँ होगा ये H को अटैक कर लेगा। नाउ उसके बाद आपका क्या होगा, आपने एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है, ये आपको अच्छे से पता है। तो फिर से दोबारा ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो अटैक करेगा, क्योंकि इसके पूरे के अंदर अटैकिंग के लायक सिर्फ एक ऑक्सीजन ही बहुत बढ़िया है। उसके बाद नाइट्रोजन भी है, बट नाइट्रोजन की तीनों बॉन्डिंग हो चुकी है। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे OH आ गया, फिर एडिशन हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ अटैक करेगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड अटैक करते ही यहाँ पे आपका H पॉजिटिव वापस निकल जाएगा। तो ये आपको मिल गया, देखो, ठीक है, ये आपको साइक्लिक प्रोडक्ट मिल गई। यहाँ पे जैसे ही डिहाइड्रेशन होगी तो ये आपको मिल गया इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या किया, नाइट्रोबेंजीन की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई, तो डबल एलिमिनेशन, डिहाइड्रेशन हो गई, दो OH जाएंगे आपके, H2O जाएंगे, तो यहाँ आपको मिल गया क्यूनोलिन। एक बार फिर से मैं रिवीजन करवा देती हूँ इसका थोड़ा सा, ठीक है, बहुत आसान मेथड है। तो पहले स्टेप में तो आपने क्या किया था, आपने किया ग्लिसरीन को एसिड की प्रेजेंस में थोड़ा सा एक्रोलिन बना दिया। एक्रोलिन बना के यहाँ पे आपके पास एक तरफ तो एल्डिहाइड ग्रुप है और एक तरफ आपके पास अल्कीन ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड भी है और अल्कीन भी है। तो यहाँ पे ये आपका एनिलीन के साथ कंडेंसेशन करेगा। नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल के कार्बन से ज़्यादा अल्कीन के कार्बन पे अटैकिंग अच्छी कर रहा है। तो जैसे अटैकिंग करेगा आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे आगे, डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल डबल। तो इस तरह से आपके पास यहाँ डबल बच जाता है। अब इसको दो तरीके से ले सकते हैं, या फिर आप इसको एल्डोल ले लीजिए या आपको किटो फॉर्म में ले लीजिए, कोई सी फॉर्म ले लीजिए आपकी। फिर यहाँ किटो फॉर्म पे जैसे ही आप एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता ही अटैकिंग कर देगा। जैसे अटैकिंग करेगा तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखा यहाँ डबल बॉन्ड बेंजीन रिंग के, डबल बॉन्ड ने अटैकिंग दिखा दी, अटैकिंग दिखाते ही H पॉजिटिव निकल गया और ये रिंग बन गया। रिंग बनने के बाद तो कुछ नहीं भाई, यहाँ से वाटर का एलिमिनेशन होके ये आपको मिल गया डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दोगे जहाँ इसको इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ से आपने क्या किया, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला तो इसके दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल गए और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, और इस तरह से आपको क्यूनोलिन की स्ट्रक्चर मिल गई। सो क्यूनोलिन derivatives can be prepared by this reaction by taking a stable primary aromatic amine। आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन आप यहाँ पे मिल सकता है आपको, ठीक है, हैविंग लिस्ट having one vacant ortho position and condensing it with alpha beta unsaturated carbonyl compound in the presence of concentrated sulfuric acid and नाइट्रोबेंजीन। तो आपको कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रोबेंजीन पक्का लेना है, आपको ऑर्थो पोजिशन में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आपने अगली रिएक्शन जो की है वो की है फ्राइडलैंडर सिंथेसिस। फ्राइडलैंडर सिंथेसिस में क्या है, दिस मेथड इज सिंथेसिस फॉर क्विनोलिन आल्सो। सो नाउ आपने यहाँ पे क्या लिया है, ये आपने लिया है, ये एसिटाल्डिहाइड है, ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड है, और ये क्या है, अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है और ये बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, अल्फा पोजीशन पे अमीनो ग्रुप है और ये बेंजल्डिहाइड है, ये आपका एसिटाल्डिहाइड है, दोनों कंडेंस होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा, कंडेंस हो गए, ये देखिए आपका अंदर ही अंदर ना कंडेंस हो गई। तो यहाँ आपको मिल गया एक एल्डिहाइड तो है, डबल बॉन्ड भी है, तो आपको दिख रहा है कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है। थोड़ा सा बेस डाल देते हैं जिससे इसका H पॉजिटिव निकल जाए, और यहाँ पे H पॉजिटिव निकलने के बाद ये कार्बेनियन बन गया। कार्बेनियन ने जैसे ही कार्बन के पॉजिटिव पे अटैक किया, अटैक करते ही रिंग बन गई, रिंग बनते ही आपका यहाँ से डिहाइड्रेशन होकर क्विनोलिन बन गया। दोबारा रिवीजन कर रही हूँ, आपने क्या लिया है, अल्फा एमिनो और बेंजल्डिहाइड और एक एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, दोनों के दोनों को लिया, कंडेंस किया, फिर वहाँ पे आपको बेस डालने की ज़रूरत है, थोड़ा सा बेस डाला और रिएक्शन जो है वो एक्टिवेट हो गई। रिएक्शन जो है आपकी चल पड़ी आगे, यहाँ देखिए इसने कार्बेनिन ने कार्बोनिल के कार्बन पे अटैकिंग कर दी और यहाँ से ऑक्सीजन की तरफ आपका H प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो गया। नाउ यहाँ पे आपका क्या हो गया, रिमूवल ऑफ वाटर। सो दिस इज क्यूनोलिन। सो क्यूनोलिन डेरिवेटिव्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ओके, कंडेंस विद अल्फा एरोमेटिक, और इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। अब आप करेंगे इसकी रिएक्शन आप करेंगे फ्रॉम इंडोल से। इंडोल से आप रिएक्शन कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, इंडोल के अंदर आपको यहाँ पे
क्लोरोमिथाइलिन है ये, क्लोरोमिथाइलिन है ये। कैसे बनता है? CH2Cl2 की जो मिथाइल लिथियम है उसके साथ आपने रिएक्शन करवाई थी मिथाइल क्लोराइड की। ना ये आपको क्लोरोमिथाइलिन मिल गया और क्लोरोमिथाइलिन ने अटैकिंग की, तो यहाँ पे आपका रिंग एक्सटेंशन हो जानी है बस, और कुछ नहीं होना। ये रिंग एक्सटेंशन हो रहा है HCl का रिमूवल करके। नाउ दिस इज, उसके बाद है डोबनर मिलर सिंथेसिस। डोबनर मिलर सिंथेसिस में क्या है? ओके, दिस मेथड मॉडिफिकेशन है स्क्रब मेथड की, इन विच द सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन ले लिए भाई, सिंपल एल्डिहाइड और कीटोन ले लिए। नाउ ये आपको पहले 2 एल्डिहाइड लेकर के वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करके एल्डोल कंडेंसेशन करके ये आपको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, दिस इज मेथड सिंपल एल्डिहाइड कीटोन आपने लिया, अल्फा बीटा अनसैचुरेशन कार्बोनिल कंपाउंड, द रिएक्शन फॉलो अल्फा बीटा कार्बोनिल है, हाँ जी। उसके बाद द रिएक्शन सेम कोर्स आपका होगा जैसे आपका उसके अंदर हुआ था। ओके, इफ एल्डिहाइड इज यूज्ड 2 मिथाइल क्यूनोलिन इज फॉर्म्ड। नाउ देखिए आगे क्या किया हमने, ये देखिए आपने 2 एल्डिहाइड ग्रुप लिए थे और ये आपको मिल गया था, इन दोनों को कंडेंस कीजिए, ये आपको मिल गया। अब कुछ नहीं करना, ऑक्सीडेशन करनी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन कर दिया, ऑक्सीडेशन करके क्या मिल गया आपको? डायरेक्ट ये आपको मिथाइल डेरिवेटिव मिल गया। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्यूनोलिन की। क्यूनोलिन क्या है? एक कलरलेस लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना पाया गया? 511 केल्विन, विच मे बी रिगार्डेड एज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द फ्लोइंग मेन कॉन्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर। नाउ यहाँ देखिए कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इसकी। नाउ दिस इज़ फर्स्ट। नाउ अब आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड चेंज करते हो थोड़ा, तो डबल बॉन्ड चेंज किया, यहाँ पे डबल आ गया, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ओके, अच्छे से चल रहा है। इस तरह आप इधर भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ इसने क्या किया? इसको दे दिया, इसको दे दिया, नाइट्रोजन ने ले लिया तो पॉजिटिव आ गया, और ये आगे रेजोनेंस करके इस तरह से। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है 198 किलोजूल पर मोल है। क्यूनोलिन पाई इलेक्ट्रॉन ओवर द रिंग सिस्टम, बट द नाइट्रोजन हैज़ स्टिल गोट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आगे बेसिसिटी की बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमने जो रिएक्शन करवाई है, ये रिएक्शन करवाई हमने। ठीक है, ये रिएक्शन करवाई इसकी किसके साथ? एक तरह से तो इधर मिथाइल आइडाइड के साथ और इस तरफ HCl के साथ। बेसिक कैरेक्टर देखा तो यहाँ पे साल्ट बना और यहाँ पे भी साल्ट बना। ठीक है, सो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन, आपने रेजोनेंस में भी देखा था ये लोन पेयर एक्वायर कर लेता है यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूनोलिन एक्ट कर रहा है आपका बेस की तरह। ओके, बेस की तरह एक्ट कर रहा है। जो फॉर्म कर रहा है, अगर हम एसिड के साथ बनाए उसकी, तो वो क्या फॉर्म कर रहा है? साल्ट फॉर्म कर रहा है, या फिर क्वार्टरनी अमोनियम साल्ट बना रहा है। ठीक है, विद अल्काइल आयोडाइड के साथ। इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखते हैं, तो ये 3 है इसकी। एक है इसकी ब्रोमिनेशन की, तो ये आपको 5th पोजीशन और 8th पे मिला। उसके बाद नाइट्रेशन की, वो भी सेम है, 5th और 8th पे है। सल्फोनेशन की, वो भी सेम है। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए इसकी। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में देखें हम, तो न्यूक्लियोफिलिक में NH2 अमाइड एज ए लिक्विड अमोनिया, तो ये टिचिबामी रिएक्शन थी ये। ओके, तो नाउ यहाँ पे आपको मिलता है अमोनिया डेरिवेटिव, अमाइन। ठीक है, 2 अमीनो क्यूनोलिन। उसके बाद यहाँ मिथाइल लिथियम के साथ करवाते हैं, तो ये रिएक्शन कर रहा है सेकंड पोजीशन पे, तो न्यूक्लियोफिलिक सेकंड पोजीशन पे आ रही है और इलेक्ट्रोफिलिक आपकी 5th और 8th पे आ रही है। वहाँ पे मिक्सचर मिल रहा है, यहाँ सिंगल प्रोडक्ट मिल रही है। उसके बाद रिडक्शन करके इन्होंने देखी इसकी, तो यहाँ रिडक्शन कीजिए इसकी, तो यहाँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो आप इसकी रिडक्शन यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, एक डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, लेकिन यहाँ कंप्लीट रिडक्शन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ टिन। HCl की प्रेजेंस में ये H2 रिडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आपकी कंप्लीट उससे भी ज़्यादा हो रही है H2 का एडिशन इन द प्लेटिनम, तो यहाँ आपने यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, एस्टिक एसिड लिया है, तो ये आपका डेकाहाइड्रोक्विनोलिन है। ये क्या है? डेकाहाइड्रोक्विनोलिन। ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन आपके MnO4 के साथ करवा रहे हैं। आपको पायरिडीन की 2 और 3 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, इसको क्विनोलिनिक एसिड बोलते हैं। अगर गर्म करते हैं तो CO2 का रिमूवल होकर एक आपको निकोटिनिक एसिड मिल जाता है।
उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं। ओके, इलेक्ट्रोफाइल हमने बना दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल की अटैकिंग जो है फिफ्थ पोजीशन यहाँ से कर दी हमने, तो यहाँ फिफ्थ पे इसको ऐड कर दिया। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बार प्लस आ रहा है एट्थ पोजीशन पे और एक बार आ रहा है आगे दिस ना। उसके बाद रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा प्रोटॉन चला जाएगा, वापस डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत आसान है, ठीक है। इस तरह से आप अटैकिंग यहाँ भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस के 4 चांसेस हैं, फिफ्थ पोजीशन पे दोबारा प्लस आ रहा है, तो यहाँ इस तरह से एडिशन। तो ये आपने आज की थी क्विनोलिन की स्ट्रक्चर। उम्मीद करते हैं आप सारा कुछ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।